तुलसी जी और नारायण भगवान की शादी कराने का मन है इनका। आज नारायण जी की शादी कराते हैं तो ये बोल रहे हैं कि खुद नहीं रख रहे हैं ये व्रत, मुझे कह रहे तू व्रत रख। अब मैं सभी को आज इगास की हार्दिक शुभकामनाएं। और तो हमारे घर में ये न्यू मेहमान आ गए हैं तो ये अभी बनेंगे। तो ये है शालिग्राम जी, जिन मैंने आप लोगों को कहा था कि आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगी कि क्यों इगास मनाया जाता है। तो सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है थोड़ा सा लेट, क्योंकि आज पहले तो मैंने पकौड़ियाँ बनाई और फिर पूरियाँ मैंने सिर्फ पूजा करने के लिए बनाई थी। तो अब हम खाने के लिए बनाते हैं, इन लोगों के लिए बनाती हूँ। मैं तो फास्ट रखूंगी, ये कह रहे हैं कि तू फास्ट रख, क्योंकि तुलसी जी और नारायण भगवान की शादी कराने का मन है इनका आज। क्योंकि आज क्या है, तुलसी पूजन है ना, कुछ एकादशी है। तो इस दिन कहते हैं कि तुलसी मैया और नारायण जी की शादी कराते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि खुद नहीं रख रहे हैं ये व्रत, मुझे कह रही थी तू व्रत रख, अब मैं तेरी हेल्प करूंगा। कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतना तो मैं व्रत रख सकती हूँ, मैं इतने नवरात्र के व्रत रखे, तो चलो दिन तक का व्रत तो रख ही सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो व्रत रखते हैं। तो आज हम करेंगे तुलसी पूजन। तो अभी दिन में है ना, ये दिन में है तो शाम को है। हाँ, क्योंकि मुहूर्त जो है 11 बजे के बाद का है, तो फिर ये दिन में आएंगे शॉप से, तो फिर बाकी सामान भी लेके आएंगे जो भगवान भी। हाँ। और सभी को आज इगास की हार्दिक शुभकामनाएं। और इगास की कहानी मैं बताऊंगी कि क्यों हम उत्तराखंड में ही ये वाली दिवाली मनाते हैं। हम उत्तराखंड में यहाँ अपने यहाँ कौन सी दिवाली बोलते हैं इसको? छोटी दिवाली ना, कणछी दिवाली बोलते हैं, कणछी बग्वाल। तो फिर इसकी कहानी मैंने ना आज किसी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, मेरे मायके साइड वालों का, तो उसमें मेरी बुआ ने भेजा था इसकी कहानी। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये कहानी, तो आपको भी मैं बाद में बताऊंगी। अभी तो मैं खाना बना रही हूँ, फिर अच्छे से बताऊंगी आप सबको भी कि क्यों हम आज इगास मनाते हैं, ये छोटी वाली दिवाली मनाते हैं। सो गाइज, ये फाइनली मार्केट से आ गए हैं, मतलब शॉप से आ गए हैं। तो अभी दिन का टाइम हो गया और मेरा तो फास्ट ही है अभी, जब तक पूजा नहीं हुई। तो ये लेके आए कुछ सामान, और इनकी श्रद्धा कुछ ज्यादा हो गई, तो कुछ ज्यादा और सामान ले गए। मैंने कहा था कि इतना मत लाना, थोड़ा बहुत लाना, कि श्रृंगार का सामान हमने सुबह भी चढ़ा देते। तो अभी फिर ये बड़ा पैकेट ला गए, वो भी बड़ा वाला। मैंने कह दिया था कि मत लाओ अभी, पर चलो। और एक और चीज लाए हैं ये आज, तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत स्पेशल चीज है। तो हमारे घर में ये न्यू मेहमान आ गए हैं तो ये अभी बनेंगे। तो ये है शालिग्राम जी, जिनके साथ तुलसी मैया का शादी कराते हैं ना, उनका विवाह होता है। तो आज इनकी शादी कराएंगे। तो इन्होंने अपने ब्रशेस भी निकाल दिए हैं, कब से इन पे धूल लग गई थी अलमारी में अंदर पड़े हुए, तो आज इसका यूज हो रहा है। और ये माता रानी के लिए 2 चुन्नी लाए हैं, एक नीचे से लहंगा बनाने के लिए, एक ऊपर से ओढ़ने के लिए, और ये श्रृंगार का सामान। और ये तो हमारे कान्हा की टोपी है, पगड़ी लाए हैं कान्हा जी के लिए, और ये है शालिग्राम जी के लिए। तो चलो अब बना के दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक कैसा लगता है। तो गाइस फाइनली हमारी पूजा भी हो गई है, और ये भी अब रात को आरती करेंगे। और ये नारायण भगवान को, ये सेडाग्राम पत्थर था, तो इनको मेरे पतिदेव ने सजाया है, तो बहुत ही सुंदर सजा रखे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये, है ना। तो आप चलो, तो तुलसी और नारायण जी का विवाह भी हो गया है यहाँ पे, दोनों को माला पहना दी है ये वाली। और चलो अब पूजा हो गया है, तुलसी माँ को अब थोड़ा सा हमें चुनरी से ये पहना भी दिए हैं, एक चुनरी ओढ़ भी दी है। तो चलो अब शाम को आरती करेंगे। और अब मैंने भी इन लोगों के लिए, सबके लिए खाना बना दिया है, तो अब चलो खाना खाएंगे हम। सो गाइस फाइनली शाम हो चुकी है, शाम भी क्या, अब 8 बज गए हैं। और फाइनली दिन में हमने खाना खा के थोड़ा आराम किया, फिर ट्यूशन पढ़ा के अब हमने फाइनली पूजा कर ली है। और ये आज थोड़ा लेट है क्योंकि इनका शायद शॉप में कोई काम पड़ गया था। तो फिर मैंने बाकी तब तक बाहर कैंडल्स दिया वगैरह लगा दिए थे घर पे, और फिर इनके आते ही मैंने आरती भी कर ली है, हमने अंदर भी और बाहर भी। तो चलो अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। और ये देखो पीछे की हमारी लाइटिंग है ना, हमने दिवाली के दिन जलाना ही भूल गए, इतने बाहर हमने पूरा जलाया और यहाँ पे लगाना भूल गए। तो आज उन्होंने बोला कि यहाँ पे जला ले, तो मैंने कहा चलो ठीक है, यहीं पे थोड़ा एक ब्लॉग भी बना दिया जाए। तो और गाइस फाइनली इतने दिनों बाद, इतने दिनों भी नहीं सालों बाद, पतिदेव का एक और टैलेंट पता चल गया। खैर मुझे पता तो था ये अच्छी आर्ट करता है, इससे काफी अच्छी करते हैं। ये तो कलर्स बहुत पुराने हैं, तुम्हारे 7-8 साल पुराने ना आई थिंक,
मतलब उससे भी ज्यादा पुराने कलर्स थे, तो हमने से इन्होंने संभाल के रखे थे। इनकी एक अच्छी बात है कि हर चीज संभाल के रखते हैं, जैसे मैं हूँ तो मैं थोड़ा बहुत फेंक भी सकती हूँ, बट ये संभाल के रखते हैं। तो इन्होंने देखो कितने प्यारे बना रखे हैं ना, तो मुझे तो इतने सुंदर लग रहे हैं, मन करो उन्हीं को देखते रहो। तो खैर ये चीज है। तो अभी मतलब सारा सामान तो पता नहीं आज क्या बस, तो इनका इतना ध्यान नहीं रहता है पूजा में, मतलब रहता है पर इतना नहीं। तो आज तो ये पूरा सामान भी लेके आए, हेल्प भी करी। तो जैसे कि मार्केट से सामान लाए, मैंने फूलों की माला बनाई दोनों के लिए, क्या कहते हैं, विष्णु भगवान जी के लिए भी और तुलसी माता के लिए भी। फिर उनकी शादी हुई, तो हमें तो जितना आता था हमने उतना ही किया, और कुछ गलती भी होगी तो फिर भगवान से माफी भी मांग ली कि भाई भगवान जी हमें तो इतना ही आता है। तो हमने अपने सच्चे मन से तो पूजा करी। और आप बताना गाइज कि इन्होंने कैसे सजाए हैं विष्णु भगवान जी। तो मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, शिलाग्राम में बहुत सुंदर रूप लग रहा है उनका। तो खैर ये चीज है। तो चलो अब रोटी बनाने जाती हूँ। सो गाइस ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, और हम तो एक बार के लिए थोड़ा अंदर रूम में भी चले गए थे सोने के लिए। फिर मैंने कहा कि थोड़ा पटाखे फोड़ देते हैं, इसका अंदर पेटी भर रखी है पटाखों से, वरना मन नहीं कर रहा फोड़ने का। तो थोड़ा सा फोड़ रहे हैं, क्योंकि मन तो है नहीं इतना, कोई छोटे बच्चे होते तो ज़्यादा मन करता है। हमने क्या ही फोड़ना, तो मैं जरा फुलझड़ी मैंने कहा जला देती हूँ, मेरे को तो और पटाखों से भी डर लगती है। तो चलो जलाते हैं। आग लगा दी। इनमें जान नहीं रह रखी है। हाँ मैं डर गई थी इसलिए वीडियो पता नहीं क्या हुई। हाँ फूक दिया, जला दिया ना। नहीं जला, नहीं चला, चल गया। मजा आया। कैसे दौड़े तुम यार, शूट नहीं हो पाया। जितने लाओ ज्यादा हो, अगरबत्ती फेंकने यार चल ठीक है। हैप्पी दिवाली सबको। ये हैप्पी दिवाली। मेरा हाथ जल गया। कुछ हाथ पकड़ दो, आगे चलेगा वैसे ना, आग ऊपर आगे मेरा डर भी तो रखती है। नहीं फटता भाई वो। हैप्पी दिवाली एवरीवन वंस अगेन, और लास्ट बार। तो फाइनली ये वाली दिवाली खत्म हो गई, इस साल की सारी दिवाली खत्म हो गई है। और पिछली बार क्या था, मैंने क्या किया था, हमारी लाइट। हाँ गाइस हमारी लाइट देखो, हमारी लाइट चलती चलती बच गई। और पिछली बार मैंने किसके जूते जलाए थे, आपके थे वो? हाँ तो पिछली बार मैंने अपने देवर के जूते जलाए थे फुलझड़ी से। तो वो तो बर्बाद हो गए। कैसे तुम डर करे। बचा गया। सो गाइस फाइनली पटाखे भी फोड़ दिए हैं, और आज मैंने जिंदगी में पहली बार जो आलू बम होता है वो फोड़ा है। तो वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि मैंने फुलझड़ी के अलावा कभी कुछ नहीं किया, और मैंने आज घिरनी भी जलाई है। न्यू एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ कि मुझे पटाखों का कोई शौक नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, उतना थोड़ा बहुत होना चाहिए कि चलो त्योहार है तो जला दी। खैर क्योंकि ना मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है, दो कारणों की वजह से। एक होता है कुत्तों की वजह से, जो डॉग्स होते हैं ना वो इतना मतलब डर जाता है ना उस दिन। इस एरिया में डॉग्स कम है और बिल्कुल भौंकते नहीं, लेकिन जहाँ मैं पहले रहती थी अपने पापा लोगों के साथ, तो वहाँ जो है पूरा मतलब वहाँ बहुत सारे डॉग्स रहते हैं, क्योंकि उधर मतलब जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं तो इतना भौंकते, इतना चिल्लाते रोते थे ना, तो उनको देख के बहुत गंदा लगता था। तो खैर ये चीज़ है। तो त्योहार है वो भी थोड़ा बहुत मनाना ही चाहिए। तो चलो तो गाइस मैंने आप लोगों को कहा था कि आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगी कि क्यों इगास मनाया जाता है। तो मेरे हिसाब से तो उत्तराखंड में ही सिर्फ ये मनाया जाता है ना ये दिवाली। तो उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है, अगर आप लोग बताना और कोई भी राज्य है, मेरी जानकारी में तो सिर्फ उत्तराखंड ही है, कि जहाँ 3 दिवालियाँ मनाई जाती हैं। तो छोटी बड़ी सबसे पहले बड़ी होती है, फिर मंजरी बोलते हैं, फिर इसको बोलते हैं सबसे छोटी कंची बगवाल भी बोलते हैं। 12 दिन माथी। हाँ 12 दिन 11 दिन बाद आती है। तो गाइज ये इसलिए मनाई जाती है क्योंकि एक राजा हुआ करते थे महपत शाह नाम से। तो उनके एक सैनिक थे, उनके एक मंत्री थे, मतलब सैनिक भी नहीं बोल सकते हैं। तो उनका नाम था माधो सिंह भंडारी। उसमें एक बहुत ही प्रचलित गाना भी है माधो सिंह भंडारी करके, उसमें कई लोग झूमे लोग आते हैं। मेरी आवाज अच्छी होती तो गाइज मैं आपको पक्का सुनाती। तो बोल ले गाना तुम्हारा नहीं है,
ये कखोलू माधो सिंगा, ऐसे कुछ गाना है गाइस। तो मेरी गाइस सच में मेरी आवाज़ अच्छी तो मैं आपको सच में सुनाती, पर आप लोगों ने ना पक जाना, इरिटेट हो जाना मेरी आवाज़ सुन के। तो खैर ये चीज़ है। और फिर जो उनके एक मंत्री थे माधो सिंह भंडारी, तो उस टाइम पे तिब्बत और गढ़वाल में की एक सीमा थी, तो वो तिब्बत जो है इधर आने की कोशिश कर रहा था, तो लड़ाई हो रही थी। तो उस टाइम पे माधो सिंह भंडारी अपनी पूरी सेना को लेके तिब्बत की ओर चले गए थे, उन पर आक्रमण करने, उनके साथ लड़ाई करने। तो वो ना काफी समय तक वापस ही नहीं आए। अब उनकी इतनी सेना जा रखी थी, कोई सेना का एक भी सैनिक समाचार देने भी वापस नहीं आया, ना ही माधो सिंह भंडारी वापस आए। तो उस टाइम पे तो कोई फोन वगैरह नहीं होते थे, और पत्र भी कहाँ से भिजवाते, वो सब लड़ने जा रखे थे जब। तो फिर ना उनकी कोई खबर नहीं मिलने पे तो पूरे राज्य में ये ऐलान हो गया था कि माधो सिंह भंडारी पूरी सेना के साथ शहीद हो गए हैं। तो उस टाइम पे ये फैसला लिया गया था कि अब देखो हमारे घर परिवार में भी यही होता है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम त्योहार नहीं मनाते। तो उस टाइम पे भी दिवाली नहीं मनाई गई थी। लेकिन दिवाली के ही कुछ दिन बाद माधो सिंह भंडारी अपनी पूरी सेना के साथ जीत कर आ गए। और जिस सीमा पे जब जीतने के बाद उन्होंने एक सीमा खींची कि तिब्बत की ये सीमा उधर, यहाँ से उधर तिब्बत रहेगा, यहाँ से इधर गढ़वाल रहेगा। तो उस सीमा को अब मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ना उस टाइम पे तब राजा ने ऐलान किया कि भाई हमने तो दिवाली नहीं मनाई, लेकिन आज के दिन, जिस दिन माधो सिंह भंडारी और उनकी सेना वापस आई है, तो आज से ही हम आज के दिन दिवाली मनाएंगे। तो तभी से इगास की कहानी, मतलब ये स्टार्ट होता है कि इगास बग्वाल मनाई जाती है। तो ये गाइस मुझे भी अलग अलग स्टोरीज पता है। ये स्टोरी भी मुझे आज मेरी फैमिली ग्रुप में किसी ने भेजा तो मुझे पता चला, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब ये मेरे को स्टोरी सुनी कि हम लोग अभी तक खाली मनाते थे, लेकिन हमें ना स्टोरी भी पता होनी चाहिए कि क्यों मनाते हैं हम, हमारा क्या इतिहास रहा था। तो ये सारी चीज़ें सच में हैं। और कोई कोई बोलता है कि उत्तराखंड में 11 दिन बाद पता चला था कि राम जी अयोध्या वापस आ गए थे, उन्होंने इसलिए दिए जलाए थे। तो मुझे नहीं पता कौन सी स्टोरी है, पर ये हाँ सच में माधो सिंह भंडारी थे और उनका गाना भी सच में है। और ये माधो सिंह भंडारी का ये गाना ना इनकी मम्मी ने ही गाया था इनके लिए, कि अपनी बेटे की याद में। तो ये चीज़ है गाइस। तो गाइस अगर आपको वीडियो आज की पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना और सच में शेयर करना किसी लोग अपने जानकारी में जो भी व्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड होते होंगे, तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा आगे व्लॉग बनाने का। क्योंकि आजकल ना हमारे व्लॉग के नोटिफिकेशन भी कई लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे व्लॉग के नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है ऊपर से, तो उस वजह से काफ़ी व्यूज़ कम दिख रहे हैं आजकल। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।